के किनारे एक छोटा सा घर था जहां दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों बचपन से साथ थे। रामू शांत और समझदार था, जबकि श्यामू। एक दिन गांव में खबर फैली कि पुराने जंगल के अंदर एक रहस्यमयी खजाना छिपा हुआ है। ने रामू से कहा, अगर हमें वो खजाना मिल गया ना, तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह दोनों एक छोटा सा बैग लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत घना था। बूढ़ा आदमी मिला। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी की छड़ी। बूढ़े ने उन्हें रोककर कहा, बेटा, इस जंगल में लालच लेकर मत जाना। यहां खजाने से ज्यादा खतरनाक चीजें छिपी हैं। श्यामू हंस पड़ा और बोला, बाबा, हम डरने वालों में से नहीं हैं। रामू थोड़ा घबरा गया। देर बाद दोनों को जंगल के बीचों बीच एक टूटा हुआ पुराना मंदिर दिखाई दिया। उन्हें तुरंत पत्थर हटाने की कोशिश शुरू कर दी। बहुत मेहनत के बाद पत्थर हट गया। चारों तरफ सोने की सिक्की, हीरे, जवाहरात और कीमती गहने चमक रहे थे। श्यामू खुशी से पागल हो गया। उसने जल्दी जल्दी अपने बैग में सोना भरना शुरू कर दिया। रामू ने कहा, बस करो श्यामू, हमें अब वापस चलना चाहिए। लेकिन श्यामू लालच में अंधा हो चुका था। तभी अचानक पूरी गुफा जोर जोर से हिलने लगी। ऊपर से पत्थर गिरने लगे। रामू डरकर चिल्लाया, श्यामू जल्दी भागो। लेकिन तभी एक बड़ा पत्थर गिरा और श्यामू का पैर उसके नीचे दब गया। दर्द से चीखते हुए उसने कहा, रामू, मुझे बचा ले। ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर हटाने की कोशिश की। उसके हाथ छिल गए, शरीर कांपने लगा, फिर भी वो रुका नहीं। आखिरकार पत्थर हटू ने श्यामू को अपने कंधे पर उठाया और बाहर की तरफ भागने लगा। जैसे ही दोनों गुफा से बाहर निकले, पूरी गुफा अंदर से बंद हो गई। दोनों जमीन पर गिर पड़े और तेज तेज सांस लेने लगे। श्यामू की आंखों से आंसू निकल आए। उसने रोते हुए कहा, मैं लालच में इतना अंधा हो गया था कि अपनी जान तक भूल गया। अगर तू मुझे नहीं बचाता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। रामू मुस्कुराया और बोला, दोस्ती पैसों से बड़ी होती है। दोनों खाली हाथ गांव वापस लौट आए। गांव वालों ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें खजाना मिला? श्यामू मुस्कुराया और बोला, हाँ, हमें असली खजाना मिल गया, सच्ची दोस्ती। उस दिन के बाद श्यामू पूरी तरह बदल गया। अब वो लालच नहीं करता था और हमेशा मेहनत पर भरोसा करता था। दोनों दोस्तों ने मिलकर खेतों में मेहनत करनी शुरू की। धीरे धीरे उनका खेत पूरे गांव का सबसे अच्छा खेत बन गया। कई साल बाद भी लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। शाम के समय जब दोनों नदी किनारे बैठकर डूबते सूरज को देखते, तो श्यामू हमेशा कहता, अगर उस दिन हम खजाना ले आते तो शायद अपनी दोस्ती खो देते। और रामू हंसते हुए जवाब देता, लेकिन आज हमारे पास दोस्ती भी है और सुकून भी।